हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंस थ्योरम है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये पढ़ना है, उसके बाद बोला था मैं हर एक का प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे करते हुए मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले पेपर 1 का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके 3 थ्योरम इंपॉर्टेंस है। आपको बताया था आपको साइन रूल पढ़ना है, कोसाइन रूल पढ़ना है और प्रोजेक्शन रूल पढ़ना है। ये तीनों अब तीनों का प्रूफ कैसे करना है बहुत इजी तरीके से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपका जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसी का थ्योरम मैं आपको यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, कैसे उसमें प्रूफ किया गया है बहुत इजी वे से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्या पढ़ेंगे, साइन रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइन रूल। जैसे आप सबको पता ही होगा साइन रूल क्या रहता है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, देखो ये ट्रायंगल ABC है, तो उसके अंदर आपको ये प्रूव करना होता है कि जो देखो A के अपोजिट में A होता है, B के अपोजिट में B होता है और C के अपोजिट में C होता है। ये ABC जो कैपिटल ABC है वो एंगल है और स्मॉल ABC वो साइड्स है, साइड्स का रेशो है। तो रेशो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। मतलब A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B और C अपॉन साइन C। ये आपको इक्वल लेकर आना है। ठीक है, ये पहला आपका प्रूफ होगा। उसके बाद जो दिया है इक्वल टू 2R, वो बाद में देखेंगे हम लोग। पहले ये प्रूफ करते हैं, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, एक AD जो है ट्रायंगल ABC हमने ले लिया था। अब ABC के अंदर एक AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर? BC के ऊपर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये इधर भी 90 डिग्री, उधर भी 90 डिग्री। तो कोई एक रेशो ले लो। तो अगर मैं C लेता हूँ, मैं यहाँ पे साइन C की बात करूँगा। अगर मैं साइन C, साइन के रेशो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो इसके अपोजिट में हो जाएगा AD और हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है? AC। ठीक है, अब साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? AD कितना है? AD तो AD है, वो नहीं पता अपने को। और AC अपना रहेगा B। तो यहाँ से देखो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? AD इज इक्वल टू B, इधर आ जाएगा B साइन C, B साइन C। ये किसकी वैल्यू? AD की वैल्यू आ गई। देखो B साइन C। डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, अगर इतना सब दिखाना तो भी ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे लिख दो कि ये AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से AD इज इक्वल टू B साइन C आ गया। अब होल ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC का अगर एरिया निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस कितना है उसका? ये BC बेस है उसका और हाइट है तो AD। सो ट्रायंगल 1/2 BC कितना है? देखो BC दिया हुआ A, BC कितना? A, तो A लिख दिया। AD की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, तो B साइन C हो गया। क्या हो गया? B साइन C। ट्रायंगल ABC ये हो गया हाफ ABC। ठीक है, उसके बाद अब 2 को हम लोग क्या कर देंगे, ये इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB साइन C। ठीक है, AB साइन C। अब ये एक आ गया। ठीक है, इसी सिमिलरली तुम क्या प्रूफ करते हो? ये C के लिए लिए थे ना, इसी तरह अगर B के लिए लोगे तो B के लिए क्या निकलेगा? AD अपॉन AB, उसका C आ जाएगा। तो सबको एक एक इंडिविजुअल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार दिखा दिया ना AD इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हम क्या लिख सकते हो? सिमिलरली क्या लिख सकते हो? देखो ABC, अभी क्या लेंगे? AC भी लेंगे। जब AC लेंगे, जो AB लिए तो साइन C आया था, अब AC लिए तो साइन B आएगा। और अगर BC लेंगे तो BC क्या बच रहा है? साइन A बच रहा है। ये प्रूव कर सकते हो तुम लोग, मतलब लिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट। ये तीनों हो गया। अब देखो तीनों की वैल्यू, देखो तीनों की वैल्यू 2A ट्रायंगल ABC, 2A ट्रायंगल ABC, 2A ट्रायंगल ABC। तो मतलब तीनों का वैल्यू सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू साइन A, AC इज इक्वल टू साइन B और AB इज इक्वल टू साइन C। तीनों इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हो गया। अब यहाँ तक जैसे आ गए हम लोग, ठीक है,
तीनों इक्वल प्रूफ हो गया, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 टाइम्स ट्रायंगल ABC, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब अपने को ये प्रूव करना है ना, सबके ऊपर क्या चाहिए, ABC चाहिए सर सिर्फ ना, और नीचे क्या है, साइन A, साइन B, साइन C चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सब पूरे इक्वेशन को ABC से डिवाइड कर देंगे। किससे, ABC से। जैसे आप ABC से डिवाइड करोगे तो BC अपॉन साइन A इज इक्वल टू ABC, AC अपॉन साइन B इज इक्वल टू ABC, AB साइन C इज इक्वल टू ABC। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कैंसिल क्या होगा, शुरू में क्या कैंसिल होगा, देखो यहाँ पे BC कैंसिल हो जाएगा, तो BC यहाँ से BC क्या बचेगा, साइन A अपॉन A। यहाँ से क्या कटेगा, AC, तो AC कैंसिल, साइन B अपॉन B, और यहाँ से क्या कैंसिल होगा, AB कैंसिल हो जाएगा, AB, सो साइन C अपॉन C। अब ये रेशो इक्वल है, अब इसको हम लोग इन्वर्टेंडो भी कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं। तो A ऊपर चले जाएगा, देखो स्मॉल ABC चले जाएगा ऊपर, और नीचे जो रेशो है, एंगल है साइन A, साइन B, साइन C, वो नीचे आ जाएगा। ये अपना प्रूफ हो चुका आधा, कि जो तीनों का रेशो होता है इक्वल होता है। ये साइड लेंथ ऑफ साइड है और ये एंगल है, A साइड है और साइन A एंगल दिया, A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन, ये प्रूफ हो चुका है। आगे क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों जो होता है, तीनों किसके इक्वल है, 2R किसके इक्वल देना है, 2R मतलब R क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अगर यही ट्रायंगल को अगर किसी सर्कल के अंदर ड्रॉ कर देंगे तो उसका रेशो क्या आना चाहिए, उस सर्कल के रेडियस के 2 टाइम्स आना चाहिए, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो वही ट्रायंगल ये जो था मैं यहाँ लाकर रख दिया, कोई सर्कल के अंदर उसको पैक कर दिया। ठीक है, वही ट्रायंगल है ABC। ठीक है, A के अपोजिट में साइड A, B के अपोजिट में साइड B, और C के अपोजिट में साइड C। ठीक है, अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी सर्कल की, कि अगर कोई सर्कल है और उसका ये देखो यहाँ पे, ये देखो A से लेके P तक, ये उसका डायामीटर है। तो अगर कोई डायामीटर है यहाँ पे, और कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो और उसको ज्वाइन करो ऐसे, तो ये क्या बनाता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है। 10th का एक थ्योरम है, क्या बनाता है, ये राइट एंगल बनाता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये A और P एक हम लोग लाइन ले लेंगे जो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ठीक है, ये सेंटर O है सर्कल का, और ये 2R का मतलब ये हो गया, ये भी R था, ये भी R था, दोनों मिलके क्या बना दिए, 2R बना दिए। AP की वैल्यू 2R, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, दोनों R मिलके 2R बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, AP जो दिया हुआ है ये डायमीटर है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है C, तो अगर तुम लोग ज्वाइन करोगे तो यहाँ क्या बनाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया, ये 90 डिग्री बन गया। और अब यहाँ एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो AC एक कॉस है, आर्क है, AC क्या दिया है, एक आर्क दिया हुआ है। अब आर्क का देखो तुम लोग 10th में पढ़ चुके हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे जो भी एंगल बनते हैं, तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहा है। देखो एक बन रहा है एंगल B आर्क AC से, दूसरा बन रहा है एंगल P यहाँ से। तो ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्या इक्वल रहेगा, अब देखो ये इतना समझ में आया। देखो तो क्या प्रूव करना है कि दोनों का रेशो क्या आना चाहिए, 2R आना चाहिए। सो अपने को देखो ये अभी बताया मैं कि कैसे इक्वल हुआ, क्योंकि ACP जो राइट एंगल ट्रायंगल ABC NCP इंस्क्राइब्ड एंगल है। कौन सा एंगल होता है ये, इंस्क्राइब्ड एंगल, जो थ्योरम आपने 10th में पढ़ा हुआ था कि AC एक आर्क है, उससे 2 एंगल बना, ABC ये और APC, ये दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, ABC और APC कैसे रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। सो अब इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई करेंगे, रेशियो निकालेंगे, क्योंकि अब पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस निकाल लें हम लोग। ठीक है, अब अगर हम साइन B की बात करो, साइन B ये किसके इक्वल रहेगा, साइन C के, साइन P के, इसके इक्वल रहेगा साइन P के, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। क्यों, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की हेल्प से। तो ये और ये दोनों इक्वल हो गया, तो साइन B और साइन P दोनों इक्वल है। तो साइन P की वैल्यू क्या हो जाएगी,
साइन P यहाँ से रहेगा अपोजिट, इसके अपोजिट में ये है, तो अपोजिट में रहेगा AC, अपोजिट में क्या रहेगा AC। देखो तुम्हारे बुक में डायरेक्ट लिखा है तो मैं आपके हेल्प कर दे रहा हूँ। साइन P जो रहेगा ये क्या रहेगा, साइन P रहेगा अपोजिट मतलब AC, और हाइपोटेनस क्या रहेगा AP। तो AC कितना है B है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है B, और AP कितना रहेगा R प्लस R 2R, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है B/2R, B/2R। तो साइन B विल बी B/CR, ठीक है, B/CR। अब इसको अगर अरेंज करोगे तो देखो B/2R आ गया, किसकी वैल्यू B/ साइन B की वैल्यू क्या आ गया 2R आ गया। लेकिन देखो B/साइन B ये जो होता है ये किसके इक्वल है, A/ साइन A के और C/ साइन C के। तो B/ साइन A के इक्वल है, तो ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तीनों सेम है, तीनों इक्वल है, तो हम लोग यहाँ प्रूव कर चुके हैं तीनों कैसे इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 इसको 2 दे दो, और ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 की हेल्प से A/ साइन A B/ साइन B इज इक्वल टू 2R, दोनों का रेशो क्या आ रहा है 2R। तो सिंपल प्रूफ दिया हुआ, बहुत आसान है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वेरी वेरी इजी। अब यहाँ तक आपको प्रूफ खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए डिफरेंस फॉर्म ऑफ साइन रूल। अब क्या होगा देखो, ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब डिफरेंस फॉर्म का मतलब होता है कि नया प्रूफ नहीं करना होता है, जो आपने प्रूफ कर चुका है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। तो देखो तीनों अगर इक्वल टू 2R के है तो एक इंडिविजुअल हम लोग उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो A/ साइन A इज इक्वल टू 2R, ये कर सकते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट इक्वल यहाँ से, A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू साइन A 2R, क्या हो जाएगा 2R पहले ले लो तो भी चलेगा। तो AR साइन A क्या हो जाएगा AR साइन A। सिमिलरली B इज इक्वल टू 2R साइन B हो जाएगा, और C इज इक्वल टू 2R साइन C हो जाएगा। सिमिलरली ये रेशो है, इसको हम लोग अपोजिट करके हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना 2R, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं K। हमने क्या अज्यूम कर लिया K, तो इसके हेल्प से क्या हो जाएगा K मान लिए, तो B साइन A इज इक्वल टू A साइन B, C साइन B इज इक्वल टू B साइन C, और C साइन C इज इक्वल टू A साइन C, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट नंबर है। इक्वल कर दिए, और ये तो अपन प्रूव कर चुके, ठीक है। कैसे रहेगा A/ देखो साइड के साथ ले लो, और रेशो के साथ ले लो। तो ये डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ साइन रूल हो गया। तो ये सिर्फ आपको अगर ये आता तो इसी की हेल्प से ये पांचों बने हुए हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आपको ये प्रूव करना है और ये प्रूव करना है, और डायग्राम दोनों बनाना पड़ेगा आपको, हाँ, क्योंकि दोनों क्या बोला है, एक तो ये रेशो इक्वल दिखाना है, और दूसरा क्या होता है, ये रेडियस इज इक्वल 2R भी प्रूव करना है। तो उसको यही ट्राइंगल को तुमको सर्कल के अंदर भी आपको शो करके दिखाना पड़ेगा, ड्रॉ करके, ठीक है। तो ये हो गया साइन रूल। नेक्स्ट जो आपको बताया था, मैं आपको क्या याद करना है, कोसाइन रूल। क्या याद करना है, कोसाइन रूल। अब इसमें वही ट्राइंगल ABC है, इसमें क्या प्रूव करना है, A स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बहुत आसान है याद करना, अगर A स्क्वायर याद करते हो आप तो B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। अगर साइड A ले रहे हो तो एंगल भी कौन सा लेना पड़ेगा, A, ठीक है। अब A जब ले लिया आपने तो बचा क्या हुआ है, B और C बचा हुआ है ना, तो यहाँ B स्क्वायर ले लो, यहाँ पे C स्क्वायर ले लो, और माइनस क्या करोगे दोनों को 2 इंटू BC। अब अगर देखो A की जगह अगर B लेते हो तुम, तो B ले ली तो क्या बचा यहाँ पे, A और C बचा, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA। अब साइड अगर B लिए हो तो एंगल भी B लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर तुमने साइड C लिया है तो एंगल C लेना पड़ेगा। जब C ले लिए क्या बचा हुआ है, A और B दोनों का स्क्वायर माइनस 2AB। तो 3 रिजल्ट आता है, लेकिन आप लोग प्रूव क्या करना है, सिर्फ एक रिजल्ट, एक प्रूव कर दो, उसके हेल्प से बाकी 3 वी कैन क्या लिखोगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ये दोनों भी रिजल्ट सेम है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये देखो ट्राइंगल ABC है, ABC, मान लेते हैं कि ये x एक्सिस पे है, किधर है, x एक्सिस पे ये ट्राइंगल है। अगर एक्सिस पे इसको मानोगे तो यहाँ पे क्या ले लोगे, y एक्सिस, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, y एक्सिस। तो ये x एक्सिस हो गया, और y एक्सिस पर ट्राइंगल ABC प्रूव किया हुआ है, ठीक है। अगर ये ओरिजिन मानते हैं इसको, क्या मानते हैं इसको,
अगर आप ओरिजिन मानते हो तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। और देखो ये C के अपोजिट में साइड C है, A के अपोजिट में साइड A है, और एंगल B के अपोजिट में एंगल B है। ये तो आपको पता ही है, हर बार इसे लिखना होता है, एंगल के अपोजिट में उसका साइड होता है। अगर इसका डिस्टेंस देखोगे तो B कितना हो गया, यहाँ पे x एक्सिस C है और y 0, तो C 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, C और 0, ये B हो जाएगा। C कैसे आएगा, C का अगर ट्राइंगल रूल लगाओगे यहाँ पे कुछ अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऐसे करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट C इज इक्वल टू बी कॉस ए और बी साइन ए, इसे प्रूफ हो जाएगा वो। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, टेक ए एज द ओरिजिन एक्स एक्सिस अलोंग ए बी एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे लिया गया ओरिजिन, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है थ्रू ए एज द वाई एक्सिस के थ्रू, देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर 0 0 एंड बी क्या हो जाएगा, ये जो रहेगा सी, ये आपको निकालना है, ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना है कि सी कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है। ठीक है, बी कॉस ए बी साइन ए रेस्पेक्टिवली, ये दोनों दिया हुआ है। प्रूफ अपने को पहला लेना है अपने को, अगर ये प्रूफ हो गया तो बाकी चीजें भी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ता है। तो LHS क्या दिया, ए का स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर मतलब क्या दिया हुआ है, बी और सी है उसकी वैल्यू, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ए की वैल्यू है बी और सी, बी सी का स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए, बी और सी का डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। बी और सी क्या निकालोगे, बी और सी के लिए क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये x माइनस x1 ये होता है, और बीच में क्या रहता है, माइनस। फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब वहां पे कैसे लोगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 y1 ये ले लो और x2 y2 ये ले लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक BC निकालना है, क्या निकालना है आपको, BC। तो x1 ले लो, चलो 2 ले लो, 1 2, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आप लिए रहोगे वो यहाँ पे अज्यूम करना है। x1 यहाँ पे C है, तो क्या हो जाएगा, C माइनस, और x2 है B cos A, तो C माइनस बी cos A का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे y2 है 0 0 माइनस बी साइन ए का होल स्क्वायर, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आया। तो ये देखो, ये BC है इसलिए रूट आया, लेकिन अगर BC का स्क्वायर निकालोगे, क्या निकालोगे, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने से यहाँ रूट लग जाता है, यहाँ पे जब स्क्वायर कर दोगे रूट हट जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किए हमने प्रूफ में, क्या किया हमने, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिया यहाँ पे, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट किए, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो a, दिस इज a एंड दिस इज b, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो कैसे ऊपर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, c स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2b cos a प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a। ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस में देखो चलेगा, यहाँ पे देखो a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस
2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया माइनस 2ab, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट हो गया, प्लस यहाँ पे देखो जीरो है, तो ए स्क्वायर जहाँ जहाँ ए स्क्वायर आएगा वहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपना, ये जो बी स्क्वायर आता है ना यही आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बाकी तो जीरो हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए रहेगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, ठीक है। अब सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, और ये देखो ये दोनों सेम है, तो क्या बन गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको अरेंज करके लिख दिए, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दोनों में b और बी स्क्वायर कॉमन है, जब बी स्क्वायर कॉमन है तो बी स्क्वायर जब बाहर ले लो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बी स्क्वायर इंटू 1, तो सिर्फ क्या बचेगा बी स्क्वायर, तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने बी स्क्वायर और माइनस 2bc कॉस ए एज इट इज़ है, ठीक है। ये समझ में आया ये स्टेप, यहाँ पे दोनों में क्या है बी स्क्वायर कॉमन था, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है, इसलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1, तो बी स्क्वायर ही आएगा वहाँ पे, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, देखो ये आ गया अपना RHS, यही तो प्रूव करना था आपको, समझ में आ रहा है। तो वेरी सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बी और सी का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद वैल्यू पुटअप करना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। कुछ स्टेप से ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और ये जो आइडेंटिटी होता है आपने 10th में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका यूज करके यहाँ करेंगे, डायरेक्ट आ गया। अब एक आ गया, बाकी ये दोनों सेकेंड और थर्ड को प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्या लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। और कैसे याद करना है मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बी ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, सी और ए बच रहा है, और जो साइड लेंगे वही एंगल साथ में ले लेंगे, ठीक है। अब कोसाइन रूल को और भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो कॉस ए क्या बनेगा, कॉस ए यहीं रहेगा, बाकी चीज़ें उधर आ जाएगी, तो 2bc नीचे आ गया, उधर क्या चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। कॉस बी ऐसे निकाल सकते हैं और कॉस सी ऐसे निकाल सकते हैं, ये तो मेन फार्मूला यही है, ये और ये तीनों है, तीनों का यूज करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो बहुत आसान था, कोसाइन रूल तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या पता नहीं डिस्टेंस फार्मूला और ये ट्रायंगल ड्रॉ करके आना चाहिए। अब जो तीसरा बचा हुआ अपना जो नेक्स्ट थ्योरम है अपना प्रोजेक्शन रूल, इसको आपको प्रूव करना होता है कि प्रोजेक्ट कोई चीज़ कोई भी एंगल दूसरे लाइन पे प्रोजेक्ट कैसे होता है, इसको हम लोग शो करने के लिए प्रोजेक्शन रूल का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो कि समझो कोई एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, और इसके मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD, तो जो AB का प्रोजेक्शन होगा ये इसके ऊपर आके गिरेगा, ऐसे प्रोजेक्ट होगा, ये शेडो इसके ऊपर आएगा AD के ऊपर, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। और AC का अगर AC की बात करेंगे तो ये भी इधर ही आएगा, लेकिन किस पे आएगा, वो DC पे आएगा, इस पे आएगा ये, और AB का इस पे आएगा, BD पे आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्ट करने का एक अलग मेथड होता है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, किसी एंगल का AB का शेडो इसके AD पे गिरना और AC का शेडो DC पे गिरना, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट होना, ठीक है। इसके लिए 3 फॉर्मूले हैं, एंगल साइड A के लिए है, साइड B के लिए, साइड C के लिए, तो आप तीनों में से कोई एक प्रूव कर दो हो जाएगा। तो हम लोग पहले ही प्रूव कर देंगे ये वाला, बाकी का हम लोग क्या कर देंगे, सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं B के लिए भी और C के लिए भी। तो A अगर प्रूव करना है आपको A, तो क्या बच रहा है आपको, B और C बच रहा है, तो B cos C ले लिए और उसका अपोजिट कर दिया C cos B, एकदम आसान होता है। अगर A ले रहे हो तो BC रहेगा, और अगर B ले रहे हो तो CA रहेगा, और C लोगे तो AB रहेगा। जो रिमेनिंग है वो एंगल अपोजिट एक दूसरे के, एक बार साइड लिखने का, फिर एंगल लिखने का, एक बार साइड लिखने का, एक बार एंगल, दोनों का रिवर्स करके लिख देने का। बहुत आसान होता है ये लिखना। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, ये प्रूव करना है आपको ना। पहला फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं कि A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, ठीक है। अब इसके अंदर आपको A की वैल्यू जो दी हुई है, देखो A की वैल्यू क्या दी हुई है, ये पूरा A है यहाँ से यहाँ तक, मतलब BC पूरा A है,
और ए में क्या दिया हुआ, बी डी है और प्लस में डी सी है, ये दोनों है। मतलब ये दोनों की वैल्यू अपने को निकालना है कैसे भी करके। क्या निकालना है, बी डी और डी सी, ये अपना टारगेट है। अब बी डी कैसे आएगा, देखो बी डी कैसे आएगा, ये देखो यहाँ पे बी डी का, ये बी डी किसका इस पर प्रोजेक्शन पड़ रहा है, ए बी का पड़ रहा है, ठीक है। ए बी का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो बी डी पड़ रहा है, लेकिन बी डी किसके ऊपर लाई कर रहा है, ये पूरा ए सी के ऊपर लाई, बी सी के ऊपर लाई कर रहा है। देखो लिखेंगे ऐसे, पहले एक एडी अल्टीट्यूड एज्यूम करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लेट अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, डी के ऊपर एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, वो लिख दिया। उसके बाद बी डी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, जो बी डी है वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, बी सी के ऊपर ए बी का प्रोजेक्शन आ रहा है बी डी के ऊपर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मतलब प्रोजेक्शन। अब देखो बी डी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग यहाँ से कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस बी की वैल्यू। तो कॉस बी होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट है इसका बी डी और हाइपोटेनस है ए बी, क्या है ए बी, वैल्यू पुट करो तो कॉस बी एज इट इज रहेगा, बी डी कितना रहेगा, बी डी एज इट इज है, और ए बी है सी, तो बी डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बी डी विल बी, सी इधर ले आओ, सी कॉस बी, सी कॉस बी, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी कॉस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो AC की, अगर AC की बात करोगे तो AC का प्रोजेक्शन किधर हो रहा है, DC पे हो रहा है ना, AC का प्रोजेक्शन हो जा रहा है DC पे, तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, कॉस सी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, C की बात करेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे कॉस सी, और कॉस सी क्या निकलेगा, एडजेसेंट मतलब DC अपॉन में रहेगा AC, और कॉस सी ये कैपिटल C है और ये स्मॉल a है, ये स्मॉल c है, तो DC कितना है, स्मॉल a, AC रहेगा स्मॉल b, ना DC तो नहीं पता है ना, DC क्या रहेगा, DC एज इट इज रहेगा, और AC रहेगा b, AC रहेगा यहाँ से b, सो यहाँ से DC की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, b cos में c, DC यहाँ से आएगा, तो DC इज इक्वल टू b cos c, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, तो DC आ गया और BD आ गया, DC और BD, अब DC और प्लस BD ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, BC के, और BC की वैल्यू क्या दिया हुआ है A, तो फ्रॉम फिगर वी हैव A इक्वल टू BC, और BC इज द कॉम्बिनेशन ऑफ B प्लस BD प्लस DC, अपने पास BD भी है और DC, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। BD कितना है, BD है C cos B, BD कितना है C cos B, प्लस में DC कितना है, DC है B cos C, दोनों को ऐड कर दिए। अब प्रूफ क्या करना था अपने को, ये तो प्रूफ करना था, देखो क्या है, पहले B cos C, तो पहले इसको ले लो, B cos C प्लस B cos B, ये हमारा आ गया आंसर, प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, B और C दोनों लेके प्रूफ कर सकते, तो एक ही प्रूफ करना है आपको, बाकी सिमिलरली दिखा देना है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ केस बनेंगे, जैसे कि क्या बोला है, ट्राइंगल ABC बोला है ना, अब उसमें एंगल कौन सा है नहीं बोला है ना अपने को, अपने ट्राइंगल बहुत 3 टाइप के एंगल्स होते हैं, उसमें एक्यूट एंगल होता है, ऑप्टिस एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो अपने को तो नहीं पता ना कौन सा है, तो तीनों लेकर देखना पड़ेगा अपने को एक एक केस करके। तो पहला केस में तो क्या ले लिए, पहला केस तो यही था कि सारे एंगल कैसे थे, एक्यूट एंगल थे, तो ये तो हो चुका है, ठीक है। अब हो सकता है कि जो B एंगल है, कोई एक एंगल जो हो इसमें से क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए। देखो ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो ट्रायंगल ABC ऐसे बन जाएगा, हाँ ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। B देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये कितना होगा, अगर ये देखो ये पूरा ये लीनियर पेयर एंगल, तो B की बात करूँगा अगर मैं, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस में B, क्योंकि 180 में से अगर B माइनस कर देंगे ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आ जाएगा अपने को, ठीक है। अब देख तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ, अब यहाँ पे देखो, अब राइट एंगल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना जो साइन कॉस और जो होता है, साइन कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, सारे किस पे वर्क करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल शुड बी देयर। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हम AD हम लोग क्या बना देंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे AD। अब
प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, अब देखो ए बी का प्रोजेक्शन किधर आएगा, ये इसके ऊपर गिरेगा बी डी के ऊपर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी, ये पूरा बी सी ही है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, सी कॉस पाई माइनस बी। देखो अब कॉस बी क्या रहेगा यहाँ पे, कॉस बी, बी क्या रहेगा यहाँ पे, ये अगर देखेंगे ये ट्राइंगल में ए डी बी, ये अगर इतना देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, कॉस बी क्या रहेगा, पाई माइनस बी रहेगा ना ये, क्योंकि ये 180 माइनस बी होता है, 180 की वैल्यू तो पाई होती है, कॉस बी हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा, पाई माइनस बी होता है, बी होता है, क्या होता है, बी कॉस बी होता है, कॉस बी होता है ना। लेकिन देखो अब अगर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अगर देखो ये 0 होता है, पाई बाय 2, ये पाई होता है, पाई माइनस थीटा, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं ना, बाकी नेगेटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हो जाएगा माइनस कॉस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बी, इसलिए देखो माइनस सी कॉस बी आ गया वो, ठीक है। माइनस कैसे हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, याद तक समझ में आ गया होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी इज इक्वल टू, अब ए सी का प्रोजेक्शन जैसे यहाँ पे हम लोग दिखाए थे ना, ए सी का प्रोजेक्शन इसी तरह यहाँ पे भी है, ए सी का प्रोजेक्शन किस पे निकलेगा, बी सी पे निकलेगा, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी कॉस सी, ये डी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब वैसे पुराना वाला फ्रॉम फिगर वी हैव ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल, अब देखो बी सी जो रहेगा इस बार माइनस में रहेगा, देखो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी, ये पूरा डी सी में से अगर बी डी माइनस करो तो बी सी आएगा, तो डी सी में से पूरा बी डी माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा बी सी। अब बी सी डी सी क्या निकालना है अपने, डी सी क्या आया अपना, ये आया बी कॉस सी माइनस, और बी डी क्या आया माइनस कॉस सी, तो माइनस कॉस सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये आ गया ए, यही तो प्रूव करना था अपने को। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल से भी आ रहा है और ऑब्ट्यूज एंगल से भी आ गया। अब तीसरा जो एंगल बनता है अपना वो राइट एंगल बनता है, क्या बनता है, राइट एंगल। तो जो ट्राइंगल एबीसी है वो ऐसे भी तो हो सकता है, ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो B इज द राइट एंगल, इन दिस केस D कोइंसाइड विथ B। जब यहाँ पे देखो, अब कोइंसाइड का क्या मतलब हो गया कि अगर अल्टीट्यूड बनाओगे तुम लोग 90 डिग्री तो D भी यहीं बनेगा, तो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ दिखा दो कोइंसाइड हो गया, वो एक के ऊपर एक आगे B और D, क्योंकि वो भी 90 डिग्री है और B भी 90 डिग्री है, तो अलग से D दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कोइंसाइड विथ B हो गया। अब प्रूफ कैसे करेंगे, RHS ले लो, बहुत ईजी है। RHS क्या दिया हुआ है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी कॉस सी प्लस सी, ये इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और कॉस 90 होता है 0, तो एक वैल्यू ऐसे ही 0 हो जाएगी। देखो बी कॉस सी कितना है, बी कॉस सी है बी सी, तो हम लोग निकाल चुके हैं, हाँ देखो बी सी है वो, बी कॉस सी कितना है, बी सी हो गया प्लस सी कॉस बी, देखो सी इंटू कॉस बी होता है, कॉस बी 90 डिग्री है और 90 डिग्री होता है, कॉस बी 0 होता है, तो ये पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई, तो बी सी प्लस 0। अब बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है, ए, देखो ए है ना, ये ए है, ये बी है, सी है, बी सी की वैल्यू ए है, तो LHS आ गया, तो देयरफॉर ये भी प्रूफ हो गया अपना RHS के लिए। तो क्या हो गया, राइट एंगल के लिए तीसरा केस लिए हम लोग, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल के लिए था केस 1, ये केस 2 था ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, और केस 3 था राइट एंगल के लिए। तीनों एंगल से अपना प्रूफ हो गया, ए बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। एक ही प्रूफ करना था, बाकी दोनों के लिए क्या लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सी इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड सी इज राइट एंगल, therefore in all the possible cases a is equal to b cos c plus b cos b। similarly we can prove the other statements, other statement मतलब ये दोनों, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रूफ था, लेकिन अगर आपको एक समझ में आ गया अच्छे से
तो केस लेना तो आसान है, एक बार ऑप्टिज ले लो, एक बार एक्यूट ले लो, एक बार ऑप्टिज ले लो, एक बार राइट एंगल ले लो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन किसके ऊपर क्या जा रहा है। ए बी का प्रोजेक्शन बी डी पे जाएगा और ए सी का प्रोजेक्शन डी सी पे जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगा रहा है, हमेशा कॉस की वैल्यू लेते जाना है, हमेशा क्या लेना है, कॉस की वैल्यू, क्योंकि आंसर में क्या दे, कॉस कॉस दिया हुआ है, ठीक है, तुमने कॉस ले लेंगे हम लोग। सो बहुत आसान प्रूफ था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो थ्योरम्स है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, जो 2 थ्योरम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये डेटा समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ओके।